नमस्कार बच्चों। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली हम कविता पढ़ रहे हैं जो भारत और चीन के बीच छिड़े युद्ध में जो सैनिकों की मनोदशा है, जो सैनिकों की आवाज़ है, उसे कवि ने अपने गीत के माध्यम से व्यक्त किया है। हम लोगों ने 2 पद्यांश पढ़ लिए हैं, तीसरे की ओर अब बढ़ रहे हैं और 2 पढ़ने के बाद आपको महसूस होगा कि किस प्रकार इस कविता में जोश और उत्साह को दिखाया है, सैनिकों के जोश और उत्साह को किस प्रकार दिखाया गया है कि वो मौत को किस प्रकार गले लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले युवा पीढ़ी को, आने वाले सैनिकों को ये संदेश देते हुए कि जिस प्रकार हमने अपनी जान की बाजी लगा दी, उसी प्रकार अब तुम्हें भी इस काफिले को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, ये जो युद्ध करने के लिए जो सैनिक तैयार हैं, जान की बाजी लगा के जो भारत के आन बान शान को जिसने बचाया है, उस आन बान शान को बचाने के लिए हमेशा सैनिकों को तैयार रहना है। उस रास्ते को सूना नहीं पड़ने देना है, उस रास्ते में उत्साह की कमी नहीं होने देनी है, उस रास्ते में जोश की कमी नहीं होने देनी है। हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो कवि ने इसी जोश और उत्साह को आगे बढ़ाते हुए सैनिकों के आवाज़ को व्यक्त किया है। एक काफिला तैयार रखने की बात की है कि वो काफिला हमेशा तैयार रहना चाहिए। चलिए हम लोग तीसरे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। पहले और दूसरे को समझ चुके हैं आप अच्छी तरह, और जो शब्दार्थ है, उर्दू शब्दावली है, उसको ध्यान से देखना है और शब्दार्थ को अलग से लिख लेना है, क्योंकि इसमें काफ़ी उर्दू के शब्द मिलते हैं। भाषा चित्रात्मक है। आप पढ़ रहे होंगे तभी लग रहा होगा कि ऐसा लग रहा है जैसे हम भारत और चीन के युद्ध को देख रहे हैं, सैनिकों की आवाज़ को सुन रहे हैं और सैनिक किस प्रकार लड़ रहे हैं, इसको भी हम समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, अब हम लोग तीसरे पद्यांश की ओर बढ़ रहे हैं। पहला दूसरा के बाद अब तीसरा है कि किस प्रकार गीतकार कैफी आजमी ने सैनिकों की आवाज़ को कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। काफिले मतलब यात्रियों का समूह। कवि का कहना है कि बलिदानी सैनिक जो हैं वो अन्य सैनिकों से कहते हैं कि हमने जो बलिदान दिए हैं उसकी राह कभी सूनी नहीं होनी चाहिए। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, वीरान मतलब सूना, और कुर्बानी आप समझ रहे हैं, बलिदान, जान दे देना देश के लिए। तो राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। उसकी राह कभी सूनी नहीं होनी चाहिए, यह सिलसिला चलते रहना चाहिए, क्योंकि देश के लिए मर मिटने वाले काफिले अगर तैयार नहीं हुए, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए, तो कोई भी हमारे देश के साथ युद्ध करने को तैयार हो जाएगा। तो हमें अपने हाथ को हमेशा मजबूत रखना है। ठीक है ना। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। तो एक सैनिक जो हैं, बलिदानी सैनिक, अन्य सैनिकों से कहते हैं कि हमने जो बलिदान किए हैं उसकी राह कभी सूनी नहीं होनी चाहिए, यह सिलसिला चलते रहना चाहिए, क्योंकि देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए झुंड तैयार होते रहने चाहिए। काफिले मतलब
नए नए झुंड तैयार होते रहने चाहिए। कुर्बानियों का रास्ता सुनसान नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार जिसने कुर्बानी दे दी अगली बार के लिए कोई हो ही नहीं, तो ऐसा देश कमज़ोर कहा जाएगा। कहीं भी कोई भी उदाहरण लिया जा सकता है। इसलिए हमें हमेशा मजबूत रहना है। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। सैनिकों का कहना है कि तुम हमेशा इस रास्ते पर नए काफिले तैयार रखना, ताकि जब भी कोई आंख उठा के देखे हम उसका सामना करने को तैयार रहें। ठीक है ना। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। फतह का जश्न इस जश्न के बाद, फतह मतलब जीत का जश्न इस कुर्बानी के बाद जीत का उत्सव मनाने का मौका मिलने वाला है। मतलब जब कोई कुर्बानी देता है, जब कोई बहुत बड़ा काम होता है, तो उसके बाद ही बहुत ही अच्छा लगता है या बहुत शांति मिलती है। बहुत संघर्ष के बाद कुछ मिलता है तो बहुत शांति मिलती है, संतोष मिलता है। तो जब सैनिक बलिदान दे के जब उन्हें जीत हासिल हो रही है, तो उस जीत के बाद जो जश्न मनता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। कवि यही कहना चाहता है कि फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। मतलब जो हम बलिदान देकर जो जीत हमें मिली है, उस जीत का जश्न हर जश्न से ऊपर है। उस जीत का जश्न सबसे ऊपर है। ठीक है ना। तो इस कुर्बानी के बाद जीत का उत्सव मनाने का मौका मिलने वाला है, और हम अगर हर तैयार रहेंगे, काफिले तैयार रहेंगे, तो ये उत्सव सबसे बड़ा है और हम इस उत्सव को मनाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आज फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। इसका क्या तात्पर्य है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले? कि जो भी सैनिक अपना बलिदान दे रहे हैं, अपनी जिंदगी को समर्पित कर रहे हैं, उनके लिए ये बात कही गई है कि जो भी सैनिक हैं वो जिंदगी मौत से मिल रही है गले। मौत को खुद वो गले लगा रहे हैं। अपने देश के लिए वो मौत को गले लगा रहे हैं। देश की फतह के लिए वो मौत को गले लगा रहे हैं। अपने जान की बाजी लगाकर वो मौत को गले लगा रहे हैं। सैनिकों को पता है कि इस काम में उनकी जान भी जा सकती है, वो परिवार से अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके उत्साह में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। उनके अंदर एक नया जोश हमेशा बना रहता है। ठीक है ना। आपने देखा होगा कैसे अभिनंदन वाली जो घटना है कि किस प्रकार जो परिवार और सब कुछ भूल कर देश के लिए मर मिटे थे अभिनंदन। तो अभिनंदन से को देखकर ही ये समझ में आ रही है बात कि जो भी देश के लिए मर मिटने को तैयार है या जो देश के लिए लड़ता है, उसके अंदर एक जोश अलग होता है, एक उत्साह अलग होता है। तो ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले। तो सैनिक जो है सहर्ष मौत को गले लगा रहे हैं। सहर्ष वो अपनी जान को अर्पित कर रहे हैं। किसके लिए? देश के लिए। इसलिए कवि का कहना है कि बांध लो अपने सर से कफन साथियों। इसलिए देश के लिए मर मिटने का समय आया है, अवसर आया है। तुम तैयार हो जाओ, तुम मरने के लिए तैयार हो, तुम देश के लिए आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो, तुम देश के लिए मर मिटने को तैयार रहो। हम तो बलिदान करके जा रहे हैं, अर्थात हम तो जीत हासिल करके जा रहे हैं अपनी जान की बाजी लगाकर। अब तुम्हें तैयार रहना है। अब यह देश तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार के बाद फिर दूसरा कोई आक्रमण नहीं कर सकता है, ऐसी बात तो है नहीं। तो हमें किसी की साहस हमें ऐसा तैयार रहना कि किसी की साहस ना हो कि हमारी ओर आंख उठा के देखे। ठीक है ना। अब देश को तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं,
तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। तो आने वाले साथियों से, वतन के साथियों से कहते हैं कि अब तुम्हारे हवाले करके हम इस देश को जा रहे हैं। ठीक है ना, समझ गए आप। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। कुर्बानियों की राह को वीरान नहीं होना है, ठीक है ना। और तुम हमेशा नए नए काफिले तैयार रखना, मतलब यात्रियों का समूह, सैनिकों का समूह, नौजवानों का समूह हमेशा तैयार होना चाहिए। फतह का जश्न, इस जश्न के बाद है, बहुत अच्छी पंक्ति है कि ये जो फतह, जो युद्ध के बाद जो जीत हासिल होती है, ये जीत हर जश्न से ऊंचा है। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बहुत अच्छी पंक्ति कि यहाँ ज़िंदगी जो है मौत से गले मिल रही है। इंसान से नहीं, मित्रता के लिए नहीं, बल्कि हम मौत से गले मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने देश की रक्षा करनी है। तो वो बहुत उत्साह और साहस के साथ मौत को गले लगा रहे हैं। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, इसलिए तुम अपने सर पर कफन बांध के तैयार रहो। अर्थात ये अवसर आ गया है, तुम जान की बाजी लगा देने के लिए तैयार रहो, बलिदान देने के लिए तैयार रहो, क्योंकि ये देश अब तुम पर छोड़कर हम जा रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। तो देश की रक्षा हेतु कुर्बानी की आवश्यकता को कवि ने अनिवार्य बताया है कि जब तक ये भावना नहीं रहेगी, आत्मसमर्पण की भावना नहीं रहेगी, कुर्बानी की भावना नहीं रहेगी, तब तक हम देश के लिए देश में फतह हासिल नहीं कर सकते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग होने के साथ साथ उर्दू शब्दावली का प्रयोग है। आप देख ही रहे हैं, काफिले हैं, कुर्बानी है, फतह है, जश्न है, ये सब उर्दू शब्दावली हैं। उर्दू और फारसी के उर्दू शब्दावली की प्रमुखता है। आप ज़रूर लिखेंगे कि कैफी आजमी की इस गीत में उर्दू शब्दावली की प्रमुखता है। भाषा में चित्रात्मकता है। चित्रात्मकता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि सामने वो युद्ध देख रहे हैं, सैनिकों की आवाज़ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, वीर रस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने इस तीसरे पद्यांश को समझ लिया बहुत अच्छे से। काफिला मतलब समझ गए कि यात्रियों का समूह। तो इस कविता में देश के लिए न्यौछावर होने की बात की गई है। देश के मान सम्मान के लिए, देश की रक्षा की खातिर सुख को त्याग करके मर मिटने वाले बलिदानियों के काफिले को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है, उसकी बात कही गई है। कवि का मानना है कि यह बलिदान निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, यह बलिदान रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देश तभी सुरक्षित रह सकता है जब बलिदानियों के काफिले शत्रुओं को परास्त कर विजयश्री हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे, विजयश्री प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे, नए नए काफिले तैयार करेंगे और मौत को गले लगाएंगे। तभी हमारे देश के सैनिक जो हैं हर आने वाले परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, बहुत साहस के साथ उसका सामना कर सकते हैं। ठीक है, जो भी शब्दार्थ है आप शब्दार्थ लिखते जाएंगे धीरे धीरे। इसलिए आगे मैं बढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत हड़बड़ी में पढ़ने से आप पद्यांश के अर्थ को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे। खूब ध्यान से समझना है। तीसरा पद्यांश ख़त्म है, अब हम लोग चौथे की ओर बढ़ेंगे। कहीं भी किसी भी पद्यांश में दिक्कत हो तो आप पूछेंगे, उसे दोबारा पढ़ाया जाएगा। शब्दार्थ को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तभी आप पद्यांश का अर्थ समझेंगे। काफिले, कफन तो आप समझ ही रहे हैं। फतह जीत को कहते हैं, जश्न उत्सव को कहते हैं। ठीक है, ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले, बहुत अच्छी पंक्ति है कि हम सैनिकों की जो ज़िंदगी है, सैनिक जो है खुद गले लगा रहे हैं मौत को, इसलिए मौत से मिल रही है गले। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। आप इसको फिर से दोहराएंगे, पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे।